वफाकी काबीना ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। TLP पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई। वफाकी काबीना से मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। TLP पर पाबंदी और कलअदम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला का सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू का ऐलान। आपसे खिताब कर रहा हूँ, इस वक्त नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, कल रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। चाहते थे कि ये मसला बेहतरी से पेश हो, लेकिन ये पेश नहीं हो सका। मैंने नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा कोशिश की नूरुल हक कादरी साहब ने। मैं तो आपको पता है कि 7-7 घंटे वाला सियासी वर्कर ही नहीं था। ये नूरुल हक कादरी साहब 7-7 घंटे लगे रहते थे उनके, यानी सुबह के 4 बज गए और बिल आखिर नतीजा कुछ ना निकला। हुकूमत ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक की और कहा कि अपने नजरियात मुस्तलद करना दीन मोहम्मदी के पैरोकारों का शेवा नहीं। TLP को कलअदम करार देते ही हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम, जमात के असासे मुंजमद करने का फैसला कर लिया। तहरीक-ए-लब्बैक के मरकजी ओहदेदारों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने की तैयारियां। ओहदेदार जमीनों की खरीदो फरोख्त भी नहीं कर सकेंगे। तहरीक-ए-लब्बैक कराची के अमीर अल्लामा रजी हुसैनी का एहतजाज और मुजाहरों से लाताल्लुकी का ऐलान। कारकुनों को भी एहतजाज खत्म करने की तलकीन। कहते हैं जो बात टेबल पर हो सकती है वो सड़कों पर नहीं हो सकती। मरकजी शूरा और साद रिजवी साहब अपनी जिद छोड़ दें, वरना कौम आपसे मायूस हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुसल्लह जित्थों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान का मुल्क की सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। कहा मुतालबा करना हर किसी का हक है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है, पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। इसका फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है उसको तौसीक या उसको जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा, उसके फैसले की रोशनी में जो जितने भी सूबाई असम्बली के मेंबर हैं वो भी जो हैं वो भी उनकी सीट भी तहरील हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कलअदम हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन करने का मजाज होगा। हुकूमत को 3 अराकीन की रुकनियत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। वफाकी हुकूमत और TLP के दरमियान होने वाले मुआहदे को देखा जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की GTV न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं TLP अराकीन सूबाई असम्बली की रुकनियत की मुअत्तली से एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वजीर आजम और जहांगीर तरीन में फासले कम कराने के लिए कोशिशें तेज। जराये के मुताबिक बाज वुज़रा के जहांगीर तरीन से बैकडोर राब्ते जारी हैं। इमरान खान के करीबी साथी भी जहांगीर तरीन से सुलह के ख्वाहिशमंद। हम ख्याल ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात के लिए भी राब्ते चाहते हैं। हुकूमती अरकान की ख्वाहिश है कि मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो। खुफिया तरीके से करने की कोशिश की गई, कोई नोटिस अभी तक शरीफ फैमिली को नहीं दिया गया। रातों रात खुफिया तरीके से इन्होंने इंतकाल बदलवाया। रायविंड के घर को गिराने का इन्होंने पूरा प्लान किया और खास तौर पे वो इंतकाल बदला। ये इतने छोटे ज़हनियत के लोग। हुकूमत ने शरीफ खानदान के घर को गिराने की साजिश की। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा रातों रात घर का इंतकाल बदलने की कोशिश की गई। अदालत से स्टे ऑर्डर आने पर मंसूबे पर अमल नहीं हो सका। लीग रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं रायवंड जाती उम्र की जमीन हमारी है, हमारा कानूनी कब्जा है। रायवंड का रुख करेंगे तो आपसे निपटेंगे और नानी याद करा देंगे।
विफाकी हुकूमत का रमजानुल मुबारक में आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत में 2 रुपए 32 पैसे तक कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 2 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल 2 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने तस्दीक कर दी। पेट्रोल का जहाज 2 दिन रोकने पर 2 अरब का फायदा लिया गया। ये बगावत के लेवल का जुर्म है। मुल्क तबाह हो जाते हैं अगर पेट्रोल ना हो तो। मुल्क को लूट कर खोखला कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े ओहदों पर बैठना और मुल्क को लूटना ऐसा नहीं होने देंगे। पेट्रोल के मसनूई बहरान से मुतालिक केस की समाअत, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ओगरा के तमाम चेयरमैन तलब, DG FIA को भी अगली समाअत पर रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म। कार सरकार में मुदाखलत से मुतालिक केस, हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिम हलीम आदिल शेख ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली मीरपुर माधेलो कोर्ट में पेश हुए। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होने लगी। मुल्क में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। NCOC दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में अब तक 1 से 10 साल के 44 बच्चे जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद में 24 घंटों में नौमालूद से 10 साल के मजीद 44 बच्चे मुतासिर, तादाद 7052 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 118 जिंदगियां निगल गया। अमवात की कुल तादाद 15,872 हो गई। 5,395 अफराद आलमी वबा का शिकार। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। पाकिस्तान और भारत में हालात बेहतर बनाने की कोशिशें तेज। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात दुबई में हुए हैं। पाक भारत के लिए सहूलतकारी का काम मुत्तहदा अरब अमारात कर रहा है। चीन ने गुर्बत का खात्मा करके मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान गुर्बत के खात्मे के लिए चीनी तजुर्बात से फायदा उठाना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतजर है। चीनी सफीर का कहना था कि चीन के सदर और वजीर आजम पाकिस्तान को दिल के करीब समझते हैं। अफगानिस्तान में तनाज़ात का कोई फौजी हल नहीं है। पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्तकिल हिमायत और मदद करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के ऐलान पर रद्द अमल का अफगान अमन अमल के जरिए मुज़ाकरात का सियासी हल अहम है। पाकिस्तान पुरअमन, मुत्तहिद, जमहूरी, खुद मुख्तार और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पुरअज़्म है। गमे इश्क लेकर जाएं कहां, आंसुओं की यहां कीमत नहीं। दलाइल देते हुए जस्टिस फायज ईसा ने अपना दिल खोल कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्तों पर जस्टिस फायज ईसा ने दलाइल देते हुए शेर पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अहलिया केस में फरीक नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ फैसला दिया गया। अपनी अहलिया, बेटी और बेटे से माजरत खा हूं, मेरी वजह से अहलिया और बच्चों के खिलाफ फैसला आया। इलेक्शन का रमजानुल मुबारक में इनेकाद PTI को खटकने लगा। रमजानुल मुबारक में ज़िमनी इलेक्शन नहीं कराया जाए। तहरीक इंसाफ ने NA 249 पर इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ज़िमनी इंतखाब की तारीख ईद उल फितर के बाद रखी जाए।